अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा दोबारा सफ़ेद पोश घर में रिहाना आंटी यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर आई कैसे, कब आई, पहले कहाँ थी, घर के क्या हालात थे, शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्या मुसीबतें पड़ी कि वो जो है इस सफ़ेद पोश घर के अंदर एडमिशन लेना पड़ा। वालिदैन जो है ना अपने बच्चों की इतनी खिदमत करते हैं, जब तक के बच्चा कमाने के काबिल नहीं हो जाता माँ उसका साथ नहीं छोड़ती। जैसे ही बच्चा कमाने लगता है माँ फिर भी उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद उसको माँ बुरी लगने लग जाती है। पता नहीं उसको लगती है, पता नहीं उसकी आने वाली बीवी को लगती है, पता नहीं उसके ससुराल को लगती है। तो इन जैसी ख़वातीन दर दर फिरती हैं, अपने दुखड़े किसको सुनाएं। हम आपको इनसे जब बात करते हैं, जब हम सफ़ेद पोश में आते हैं, तो जब हम इनसे बात करते हैं, हमारा मतलब इनका दिल तोड़ना नहीं होता। हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये उन बच्चों को, वो जो वालिदैन के नाफरमान हैं, उनको कोई एक पैगाम दे जाएं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। रिहाना आंटी हमारे साथ मौजूद हैं। रिहाना आंटी से हम बात करेंगे और इनसे पूरी तफसील देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा, ये आप ये पकड़ लें, यहाँ इधर लगा दूँ मैं। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 75। 75 जी। अच्छा, 75 एज है। तो आपकी वैसे रहाइश कहाँ थी? मैं ब्रॉटअप तो कराची में हुई हूँ, फिर मेरी शादी कोयटा में हो गई। कोयटा में? हाँ जी, फिर मैं कोयटा में रही, आना जाना रहता था, लेकिन सेटल हुई गई थी हम कोयटा कितना में। अरसा कोयटा रही? आप लगा लें, मैं 18 साल की थी तो मेरी शादी हुई। अच्छा। और अब ये 4 साल पहले मेरे हस्बैंड फोट हुए हैं। 4 साल हाँ, पहले जी। हस्बैंड फोत हुए। तो उस दौरान हस्बैंड फोत होने से पहले की जो लाइफ थी कैसी थी? बड़ी अच्छी लाइफ थी। मसलन एक अच्छे पॉश लोग जो होते हैं, पॉश फैमिली जो थी उससे मैं ताल्लुक़ रखती थी। बहुत अच्छी फैमिली थी हमारी। अच्छा अच्छा। बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड फौत हो गए, फिर घर दर बदर हो गया। मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, और बच्चियों की तो शादियाँ हो चुकी थी। एक बेटा मेरा कराची में शहीद हो गया था 20 साल का। शहीद कैसे? शहीद मतलब कि जो MQM का दौर था उस टाइम। अच्छा, वो तो किसी ने गोली मार दी थी। और दूसरी बेटी जो थी वो मेरी 40 साल की फौत हो गई थी। उसके 4 बच्चे थे, तो अब फिर 2 बच्चे रह गए। एक की बेटी की शादी कर दी, एक बेटा, तो उसकी भी 2 शादियां कर दी थी। यानी कि 2 बेटे 2 बेटियां थी? 2 बेटे 2 बेटियां थी मेरी। तो अभी एक बेटा और एक बेटी जिंदा है? जी हाँ, जी। तो उनकी एज क्या है? उनकी बेटे की तो होगी 55। 55 जी। तो खुश हैं अपने घर में? वो अपने घर में तो जाहिर बात है खुश तो है। फिर वो आपको क्यों नहीं रखते? वो इसलिए नहीं रखते कि वो जायदाद का हमने मुतालबा किया कि मियाँ की मेरी काफ़ी जायदाद थी। अच्छा। कि हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, मैं अच्छी पॉश फैमिली से हूँ, ऐसी नहीं। तो बस उन्होंने की जायदाद फैमिली, वो क्या कहते हैं, नहीं आप लोग में मतलब नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब कुछ मेरा है। उन्होंने मेरा बंगला भी ले लिया, वेल फर्निश्ड बंगला था, वो ले लिया, मुझे 2 सूटकेस दिए और निकाल दिए। फिर मैं यहाँ कराची अपनी बेटी के पास आई, फिर वहाँ कुछ अरसा रही, इधर उधर वो होती रही। बस बहरहाल उसके बाद अब एंड में यहाँ पर आके सेटल। कारोबार क्या था उनका हस्बैंड? अभी रो रही हैं आप? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, रोना नहीं। आप ऐसे घर में मौजूद हैं? नहीं, ऐसे घर में मौजूद हैं? मैं घबराने वाली औरत ही तो नहीं रहीम हूँ। शाह साहब आए हुए थे, तो उन्होंने जो छोटा सा गाना गाया था, वो आप तो रोने लग गई थी। तो वो तो जाहिर बात है, मैं भी इंसान तो हूँ ना। हाँ, माँ का गाना सुनाया था। मैं रहीम साहब को तो मैंने जिमखाना क्लब में सुना था। अच्छा। कराची जिमखाना क्लब में, वहाँ सुना था तो मैंने। वैसे फिर भी क्या कारोबार कुछ? बस अच्छा कारोबार था।
अच्छा सही। अच्छा कारोबार था, बस छोड़ दें अभी इतना। हाँ मैं सही। क्या बोलूं। अच्छा, तो यहाँ पर आने से पहले जो है ना, आप पहले कुछ कहीं और थे? नहीं, मैं कहीं और तो नहीं थी, बस एक जगह गई थी। अब छोड़ दें उनको भी, उनका भी नाम छोड़ दें। उनका नाम भले ना बताएं, हाँ, मैं उधर वहाँ की पोजीशन बताएं। मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ पर 2 साल रही हूँ और माशाल्लाह अच्छी पोजीशन थी। अच्छा। नॉट बैड, हाँ नॉट बैड। लेकिन ये तो एक माशाल्लाह बहुत लग्जरी होटल है? लग्जरी होटल से भी लग्जरी होटल कॉन्टिनेंटल और शेरटन इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। आपने जो बताया कि मेरा बहुत बड़ा घर था, ये था, इस तरह का था? नहीं, इतना 6 फ्लोर में नहीं था। नहीं। हाँ। इतनी खूबसूरती थी? मेरे हिसाब से वो खूबसूरत था। वो? हाँ। अच्छा। जो मैंने उसको डेकोरेट किया होगा तो जाहिर बात है खूबसूरत ही होगा ना। अच्छा। हाँ। सही। अच्छा, इसके अलावा आपकी जैसे पड़ोस में होते हैं, कौन सा ऐसा पड़ोसी था जो ख़वातीन में दोस्त होते हैं ना, दोस्त हो जाते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती थी? मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, वो नाम भले ले लें। मेरी और एक दो फ्रेंड्स थी, वो आती थी मेरे घर में शाम के टाइम पे, हम लोग बैठ के चाय वगैरह पीते थे। तो वो मेरी अच्छी यादाश्तें हैं मेरी उनके साथ। वैसे तो बहुत मिलने मिलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने वाले हैं। तो मैं जिमखाना क्लब की भी मेंबर हूँ अभी भी? कराची। जी हाँ, मैं हूँ, लाइफ टाइम हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, काफ़ी मिलना मिलाना है मेरे लोगों के साथ, काफ़ी जानने वाले। तो अब मैं गोशा नशीन हो गई हूँ, अब उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनके साथ जाके बैठूँ। तो अभी आप ये चेयर पे चलती हैं? हाँ, व्हील चेयर। इसका क्या इसका ये था कि मैं वहीं पर जिमखाना में जिम कर रही थी, तो मैंने वो जो औरत होती है, एक हेल्पर, उसको मैंने कहा ज़रा मेरे पैर को ऊपर करो, मेरे दर्द हो रहा है। उसने जो ऊपर किया तो मेरी अर्क निसा हो गई मुझे उसके बाद से। ये जो बच्चे, जो वालिदैन 30 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक बच्चों को पालते हैं, हर चीज़ करते हैं, सारी खिदमत करते हैं, वो वालिदैन को 1 साल नहीं रख सकते, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि बहुत अफसोस की बात है, आपको वही माँ छोटे जब पैदा होती है तो कितने प्यार से आपको पालती है। और माँ भी जब, ये माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं वो बच्चे हो जाते हैं बेटा। जब वो बच्चे हो जाते हैं तो आप उनको इसी तरह छोड़ देते हो, निकाल देते हो। अब मैंने आप लोगों के पास क्या करना था, 2 रोटी खानी थी ना आपसे लेके, जो मुझे यहाँ बहुत इज़्ज़त की मिल रही है, बहुत अच्छी तरह मिल रही है। अल्लाह इकबाल बेटे को ज़िंदगी दे, और ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में फ़रिश्ता है। कैसे पाया, यहाँ के लोगों को कैसा पाया? मैंने बहुत अच्छा ज़रा सबके नाम बताएं कि वो बहुत ये अच्छा। काम करते, क्या है? बहुत अच्छा है, नज़ीरा हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उनके डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब की वाइफ है, डॉक्टर साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और मदिया आपा हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हेल्पफुल, और सारा स्टाफ हेल्पफुल। मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे ये सैलून भी है क्या, बाल कोई सेटिंग जी हाँ, जी हाँ, तो होती है। उसमें कोई खवातीन होती, जैसे एक तो मर्द था, मर्द खवातीन तो करती? मर्दों के लिए हम लोग हो गए अच्छा, ना। वो हाँ, हाँ। खवातीन के अलग है? नहीं, खवातीन अब अलग है। हाँ। 1 मंथ में 1 दफ़ा हमें मेडिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, फेस का भी सारा फेशियल वगैरह वो 1 दफ़ा हर औरत को करवाते हैं यहाँ पर। सही। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है एक वो भी है, मेडिकल स्टोर से, पता नहीं क्या बनाता है वो, नहीं स्टोर बनाने से जैसे दवाइयाँ मिलती हैं, नीचे दवाइयाँ, हाँ। तो वो उसका कोई पैसा लगता है? नहीं, पैसा कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते? कुछ भी नहीं लेते। जब यहाँ पे एडमिशन हुआ था, पैसे लिए? फ्री कॉस्ट, कुछ भी अभी तक मुझसे एक आना नहीं लिया इन्होंने, एक आना नहीं लिया। लोग बोलते हैं कि यार पैसे लगते हैं, मैं बताता हूँ कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। दवाइयाँ भी फ्री हैं बेटा, दवाइयाँ भी फ्री हैं। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो वो भी आपको पेरेंट्स को बुलवा के भेज देते हैं, या बहुत इमरजेंसी हो जाती है तो ख़ुद ले जाते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ़ करूं। एक आना नहीं लेते। एक अभी हमें जो ये ईद गुजरी है उसमें हमको 4-4, 5-5 जोड़े मिले। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जूते वूते सब कुछ? नए जोड़े मिले हमें, बैंगल्स मिली थी, ये चीज़ें मिली थी। और उसके बाद अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, यहाँ पर वो हैं यहाँ के जो काम करने वाले, उन्होंने सिलवा के भी दिए थे, सर ने उनसे, इकबाल सर ने सिलवा के भी हमें दिए थे। तो बहुत हर चीज़ ऐसे घर बिल्कुल घर। एक सवाल जो है ना कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है कि यार यहाँ पे बंदा जब रिहाइश आता है, जैसे ये रियाना आंटी हैं, तो क्या ये बाहर भी जा सकती हैं? ये सवाल आता है कि लोग बाहर भी घूम के आ सकते हैं, यानी सब कुछ घूम के आ सकते हैं, इन्हीं से पूछते हैं।
जब भी चाहें आप यहाँ पर जा सकते हैं। सैटरडे संडे यहाँ तो हॉलीडे होता है। आपने अपने पेरेंट्स के पास जाना है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने कहीं और जाना है, आप मिल के आ सकते हैं। 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, 6 दिन रहें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और आप अगर जाना चाहें तो उसके अलावा डेज़ में भी जा सकते हैं कि हमने नज़दीक से शॉपिंग करनी है या कोई कपड़े लेने हैं, कोई जूता लेना है, कोई वेडनेसडे बाज़ार है, फ्राइडे बाज़ार है, जा सकते हैं। यहाँ कितने बजे उठा दिया जाता है? नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता कितने बजे होता है? खाना कितने बजे होता है? रात का खाना कितने बजे होता है? और फिर बिस्तरों पे कब जाया जाता है? ये यहाँ पर हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, तहज्जुद भी पढ़ा जाता है, उससे पहले उठ के फिर सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठते हैं, 5 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा लेट जाते हैं, सो जाते हैं आधा 1 घंटा। फिर मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं, हाँ, मैं 7 बजे उठती हूँ। अच्छा। हाँ, वो वॉश किया, वो किया गए वहाँ पर गए, यहाँ वॉशरूम गए, अपना आपको फ्रेश किया, फिर उसके बाद आके थोड़ा जो कुछ पढ़ाना होता है। 8 बजे से इंतज़ार करते हैं, तो हमें 7:15 तक अनाउंसमेंट हो जाती है कि हम खाने के लिए नीचे, वो नाश्ते के लिए नीचे आ जाएं। तो वो लड़कियाँ आती हैं जो यहाँ पर हैं। नाश्ते में क्या होता है? नाश्ते में पराठा भी होता है, ब्रेड भी होता है, अंडा भी होता है, और कभी कभी पापे भी होते हैं, डिफरेंट चीज़। वो जैसे आम रूटीन में घर में अच्छा, दोपहर का क्या होता है? दोपहर का डिफरेंट खाना होता है। कभी गोश्त होता है, ज़्यादातर गोश्त होता है, फिर सब्ज़ी होती है, फिर वीक में एक दफ़ा दाल भी होती है, रेड लोबिया भी होता है, इस तरह। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा वो होता है ना, वो कि यार गोश्त नहीं खाना, तो उनके लिए भी गोश्त नहीं पकड़ा होता है, या उनका कोई और भी कोई सिस्टम होगा? अभी तक तो कोई ऐसी औरत नहीं यहाँ पर आई। अच्छा। हाँ, सब खुशी से खाते हैं। सब खुशी से खाते हैं। अगर कोई मेडिकली इशू होगा तो फिर वो करेंगे सर। अच्छा। रियाना आंटी थी ये, इनकी लाइफ के बारे में सुना, इनके बेटे ने निकाला ना, बेटे ने निकाला है जायदाद पे पूरा कब्जा किया। जी हाँ, बेटे का, मेरे जो है वो पहले मेरे मियाँ का शोरूम होता था गाड़ियों का, और बेटा जो है सनाउल्लाह उसका नाम है, और अभी हमारा केस चल रहा है उसके साथ। अभी देखिए हियरिंग में क्या होता है, लॉयर्स वगैरह सारा वो हैंडल करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे नाम पे है प्रॉपर्टी, ये भी मैं आपको बता दूँ। हाँ, नाम पे, कब्ज़ा नहीं दे रहा। अच्छा, कब्जा कोयटा में? वो कोयटा में जी, सारी प्रॉपर्टी हमारी सारी वहीं पे है। ज़मीनें वगैरह भी हैं काफ़ी, लेकिन उस ज़मीनों की तरफ हम जा ही नहीं रहे। हम कहते हैं वो चलो तुम ले लो, हमें इसमें से हमारे हिस्से दे दो कि हम अपनी लाइफ तो आराम से गुजारें। तहसील में बिल्कुल हमारे नाम पे हुई है प्रॉपर्टी, पेपर्स हैं, सब कुछ बताया हुआ है जज को। 3 साल से हमारा केस चल रहा है। तो अभी फाइनल होगा, अब फाइनल होगा, देखिए अब कब फाइनल होगा, उसका भी मैं आपको इंटरव्यू दे दूँगी कुछ। अच्छा। ज़रूर। भाई, माँ की खिदमत कर लोगे ना, दुनिया में तो वैसे ही मर जाना है, वो तो है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जन्नत का दरवाज़ा भी इन जैसी माँ खोलेगी। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, कि मैं तो जन्नत में जा रही हूँ, मेरा बेटा दोज़ख में क्यों जा रहा है। अल्लाह से फरियाद करेंगी कि या अल्लाह, तूने मेरी इज़्ज़त रखी, तूने मेरे को पसंद किया, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा ये बेटा मेरे साथ भेज दे। तो वो फिर क्यों नहीं जाएगा इनके साथ? ऐसा ही है। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकती। मेरा जो बेटा जो शहीद हुआ है वो मुझे इंशाल्लाह मैं अपने साथ लेके जाएगा। वो साथ लेके जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी स्टोरियाँ, कहानियाँ सफ़ेद पोश घर में आपको मिलेंगी। लोग बोलते हैं कि पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते, बिल्कुल मुफ्त है यार, बिल्कुल फ्री है। आप आएँ, विज़िट करें, सर्वे करें। और अभी जब मैं एंटर हुआ हूँ, दो लोग आए ना, अभी 2 लोग दोबारा दाखिला हुआ है अभी नीचे शनाख्ती कार्ड वगैरह है, वो जैसे नज़र पड़ रही थी मेरी ना, शनाख्ती कार्ड वगैरह का। कोई पैसा नहीं है, लग्जरी होटल की तरह है। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर जाओ, उधर घूमो, लिफ्ट में घूमो, नीचे प्लेग्राउंड है, वहाँ खेलो। कोई पाबंदी नहीं है, किसी टाइम पे भी आप ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे होता है ना पाबंदी कि इतने बजे यहाँ बैठना है, उसके बाद आपने नहीं उठना, यहाँ बैठे रहें। जिम है बेसमेंट में, वहाँ पर हम जाते हैं, सुबह 11 बजे जिम जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिम करते हैं। गेम खेलते हैं? गेम में नहीं, मैं जिम करती हूँ, मैं वाइब्रेशन और अच्छा, वो हाँ, वाइब्रेशन और साइकिल करती हूँ।
जो भी कहता है वो झूठ कहता है। एक आने की डिमांड नहीं है यहाँ। एक आने की एक डिमांड आने की मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि एक आने की डिमांड नहीं है, बल्कि आपकी हेल्प करेंगे दवाइयों में, हर चीज़ों में। उनको लालच नहीं है, सही मानों में अदारा है जो कि अपनी आखिरत के लिए बनाया है। इकबाल भाई के बारे में क्या बोलेंगे? मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी। काश मेरा बेटा होता। वो यही तो बोलते हैं कि मेरे जो है ना 2 वालिदैन अल्लाह ताला ने ले लिए, 204 मुझे दे दिए। यही तो बोलते हैं वो। काश मेरा बेटा होता। यार देखो फिर क्या यार, इकबाल भाई, कैसे क्या मेरा सर फखर से बुलंद होता। इकबाल भाई आप देख लो, आपके बारे में जो है ना रिहाना आंटी ने क्या बोल दिया है। मेरे भाई अब मैं क्या बोलूं, आपका तो जवाब नहीं, क्योंकि आपने जो ये बनाया है, हमें मैसेज जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि यार ये इस तरह का इस्लामाबाद में नहीं है, इस तरह का लाहौर में नहीं है, इस तरह का मुल्तान में नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से ये लाहौर में भी बनेगा, इंशाल्लाह, मुल्तान में भी बनेगा, इंशाअल्लाह। सक्खर में भी बनेगा, लाड़काना में भी बनेगा, हर जगह बनेगा आपके ताउन से। यहाँ पर जो है ना इकबाल बेटे को लालच नहीं, जहाँ तक मेरा भी बहुत तजर्बा है, बहुत तजर्बा है। लालच नहीं है, जैसे होता है ना कि कमाने के लिए खोला हो, वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर ना। पैसेबाजी है ही नहीं। ये बात तो है। तो अगली स्टोरी में मिलते हैं। वालिदैन की खिदमत करें, जन्नत कमाएं। आप यकीन करें, एक मैं वाक़या अपना ज़ाती सुना देता हूँ, ओरिजिनल वाक़या। ये मैं वीडियो बनाने के लिए निकलता हूँ ना जब घर से, तो मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया था, सिर्फ 1500 जेब में पड़ा हुआ था। मैं जाने लगा, मैंने लगा यार पेट्रोल। अम्मी ने मुझे बोला कुछ पैसे हैं, तो मैंने दिल में सोचा, मैंने लगा मना कर दूं। मैं लगा यार क्या करूं, मैंने बोला चलो आज नहीं जाता वीडियो बनाने, आज नहीं जाता। मैंने वो 1500 निकाले, कसम खुदा की मैंने वालदा को दे दिए। आके मैं बैठ गया नीचे बैठ के मैं सोचने लग गया यार क्या करूं। चल यार, पुरानी सी एक पैंट पड़ी हुई थी जो मैं जैसे उतार के दूसरी पहनते ना, वो पड़ी हुई थी। मैंने चल इसमें से जो है ना एक वो रुमाल होता है छोटा सा मेरा, वो रुमाल निकाल के मैं इस वाली पैंट में रख के बैठ जाता हूँ। अल्लाह की कसम उसमें से 1500 रुपये निकला था। वो 1500 जो मैंने वालदा को दे दिया था ना, वो मुझे अल्लाह ताला ने उस पैंट में से निकाल के दे दिया था। और क्या? उसी वक्त मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, निकल गया। ये है वालिदैन की खिदमत। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।